10 लाख रुपए बीजेपी ने ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए का वो बीमा दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर दे रहे हैं और बच्चों के लिए फ्री की पढ़ाई, स्कॉलरशिप वगैरह जो है, छात्रवृत्ति वगैरह देंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस ऐलान को? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी ही आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल से दुखी हो गए हम। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि ओला उबर इतनी बाहर की कंपनी, ऑटो वालों का काम बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो घोषणा उन्होंने की है, दूसरा जो घोषणा पत्र है, तो इस पे भरोसा है कि आने वाले टाइम में इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? ये केजरीवाल जैसे झूठे लोग नहीं हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी मोदी ने जितने भी वादे ऑल ओवर इंडिया में जिससे भी किए हैं 89% पूरे किए हैं। हाँ या ना में आप बताइए। बीजेपी ने जो ऐलान किया है ये कि आप किया है वो भरोसा है वो पूरा करेगी। अच्छा, बिल्कुल 100% पूरा करेगी, लेकिन केजरीवाल पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि बीजेपी का कारण है। बोल रहे हैं कि राम जी जो हिरण मारने गए थे वो हिरण रावण था। देखो जी, उसे गधे को कुछ नहीं पता, कहना नहीं चाहिए अब शब्द, उसे कुछ नहीं पता, वो मामा मारीच था। केजरीवाल तो रावण बता रहे हैं उसको। तो वो तो खुद रावण है। अब वो रावण की तरह विध्वंस होने वाला है, उसका लंका में डूबने वाली है लंका केजरीवाल की। बिजली का बिल 0, पहले केजरीवाल मेरा हीरो। अब ना हम बिजली का बिल 0 और ना ही केजरीवाल हमारा हीरो। हम पूरी तरीके से लगे हैं इसको तो हम इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो दिल्ली आउट कर दो इसको, या तो कहीं ऐसी जगह भेज दो, काला पानी हो ऐसा हो, इस जगह भेज दो जहाँ ये शक्ल ही ना दिखा पाए। वो केजरीवाल को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, राम और रावण, राम और रहीम का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। वो तो खिचड़ी बना दी उसने। जी, हम ये पूछ रहे हैं कि आज जो है बीजेपी का दूसरा घोषणा पत्र आया है, तो उसमें ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए ऐलान किया गया है 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मतलब छात्रवृत्ति और पढ़ाई की घोषणा की गई। तो इस घोषणा को आप कैसे देख रहे हैं? अभी आप बहुत सी घोषणा तो भूल भी गए, आपको मालूम भी नहीं है उन्होंने क्या क्या बोला है। इवन ऑल ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने घर देने का भी डीडीए से बोला गया है कि डीडीए के द्वारा ड्रा निकलेगा बाकायदा। जैसे जिनके डीएल हैं, घर नहीं है, उनको दिए जाएंगे। ये नहीं मालूम शायद आपको, सुना नहीं आपने? नहीं, अभी इसी घोषणा पे लेना है। नहीं, हो चुकी है। अच्छा, और अभी रिसेंटली बीजेपी से ही आके रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी यहाँ आए थे न्यू दिल्ली में। उन्होंने रिसेंटली जो हमारी टैक्सी की पर्ची 1180 रुपये की कट रही थी, अब मात्र 472 रुपीज़ की किया है। ये उन्हीं के सहयोग से हुआ है। और आज जहाँ हम अपना रेलवे स्टेशन स्टैंड छोड़ के वहाँ से यहाँ बैठे हैं, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारी रेलवे की जो फर्स्ट रो है वहीं पे टैक्सी स्टैंड जाना चाहिए। इससे ज़्यादा उनका कोई धन्यवाद हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जैसे ये जो घोषणा उन्होंने की है, दूसरा जो घोषणा पत्र है, तो इस पे भरोसा है कि आने वाले टाइम में इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? ये केजरीवाल जैसे झूठे लोग नहीं हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी मोदी ने जितने भी वादे ऑल ओवर इंडिया में जिससे भी किए हैं 89% पूरे किए हैं। हाँ या ना में आप बताइए, किए ना? तो बस फिर इसके लिए तो कोई दो राय है ही नहीं। ये झूठा कर करके वादा, इसको तो जो लॉकडाउन में जो शराब इसने बांटी ना, इसको अकल होनी चाहिए थी। शराब बांट रहा है कि इसके अच्छा तो उनको जूते बांट देता कि जूते अपने। शराब पिला पिला के आधी दुनिया इसने मार दी। ठीक है, धन्यवाद। तो अच्छा, एक और सवाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो केजरीवाल जी को सत्ता में लाने में ऑटो टैक्सी वालों का एक बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत समर्थन दिया था शुरुआत में। तो वालों ने ही इनका बहुत बड़ा योगदान था, ऑटो टैक्सी वालों का। मगर टैक्सी वाले की यूनिटी कम थी, इसलिए ऑटो वाले ज़्यादा थे। उन्होंने बहुत प्रचार किया और मगर उनको मिला क्या? जूते लात अथॉरिटी में जाके जो ट्रांसपोर्ट ने जो भी नहीं नया जो भी कानून लागू करना था वो इन्हीं पे सब किया गया, और किसी पे नहीं किया गया, किसी और लोगों पे नहीं किया गया। इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आज मार मारी है ट्रांसपोर्ट ने, केजरीवाल के द्वारा ही सब नुकसान हुआ है हम लोगों को। जो हमारी मतलब इतनी सारी, जो अभी आगे इसने फिर बोलने लगा आप फिटनेस की फीस माफ़ कर देता हूँ, परमिट की कर देता हूँ। क्या कर रहे हो आपने? पहले एक जो डिम्स के चक्कर में लोगों से 4-4 हज़ार रुपये ले लिए बेवकूफ़ बना के। जो आज भी मैं दावा करता हूँ, किसी भी दिल्ली के अंदर टैक्सी के अंदर अगर डिम्स चलती हो, केजरीवाल को मैं बोलूँगा 4,000 रुपये नहीं, तुम 4500 रुपये लेते तब भी बढ़िया था। एक भी डिम्स किसी की चलती नहीं है वहाँ अथॉरिटी में जाके, सिर्फ वो पैसा खाने का उनको से हो गया है। और टैक्सियों के अंदर इन्होंने गवर्नर लगाए, एक भी गवर्नर केजरीवाल चेक करके दिखा दे अथॉरिटी आके चलता हुआ, नहीं चलता है। पैसा सिर्फ उनको 2800 रुपये 2500 रुपये ठगना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, अभी जो आतिशी जी हैं, जो कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट, उन्होंने कहा है कि फिर से अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो जो पुरानी शराब नीति है उसे फिर से वापस लेकर आएंगे वो।
शायद उनको मालूम नहीं है ये शराब के कारण तो आज केजरीवाल की सीट छीनी पड़ी है। अगर उनको भी ऐसे ही अपने साथ अपना करवाना है तो वो फिर वापसी ले आए। अच्छा, बोल रहे हैं कि इससे काफ़ी फायदा हुआ है, रेवेन्यू मिला है काफ़ी, इसलिए वापस ले आएंगे। नहीं, कोई आपको लगता है, आप किसी सोशल वर्कर आप तो हैं, जाके किसी से पूछिए, आप तो न्यूज़ से लोगों को गली मोहल्लों में कहाँ लेडीज़ लोग क्या बोलती हैं उनके बारे में। ठीक है, अगर 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं या 2000 रुपये दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, मगर इसके लिए अच्छा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अच्छा, तो आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन तो बिल्कुल होना चाहिए। 98% हम तो कहते हैं कि बीजेपी को आके थोड़ा जब बताएंगे, करके दिखाएंगे, तभी तो पता लगेगा उनको। ऐसे सत्ता तो पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो इतने सालों में केजरीवाल जी ने सिर्फ वादे किए कि ज़मीनी स्तर पर भी कुछ काम किया? ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए कोई काम नहीं किया, सॉरी, कुछ नहीं। सिर्फ एक परमिट फीस माफ़ करके या फिटनेस माफ़ करके, उसके अलावा जो गाड़ियों की फिटनेस अगर 6 दिन लेट हो जाती है, उनसे वो 1500 रुपये 1200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। प्लस आज भी अथॉरिटी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे से होता हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, आपने रामायण के बारे में आपने सुना है, रामायण के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है? जी। अच्छा, तो केजरीवाल जी जनसभा में अब रामायण का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने रामायण को लेकर एक गलत बयान दिया है। उनका बयान है कि राम जी जिस हिरण को मारने गए थे वो हिरण रावण था। नहीं, वो हिरण रावण नहीं था। वो हिरण जो था एक मतलब रावण ने उसको भेजा था सोने का बना के। मामा मारिच थे। हाँ जी, मामा मारिच। थे। हाँ। अच्छा, तो बीजेपी इस पे ये कह रही है कि मुख्यमंत्री है प्लस हिंदू है और ऐसे में वो चुनावी हिंदू है क्योंकि उन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए रामायण के बारे में, बेसिक जो जानकारी है वो उन्हें होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? अब बेसिक जानकारी के लिए अब आपको वो जो खुद ही जो हिरण को ही रावण बता रहे हैं तो कैसे जानकारी है उनको पहले उनको देखनी चाहिए रामायण के बारे में। हम तो 1985 से शायद स्टार्ट हुई थी रामायण, जो फर्स्ट एपिसोड। हाँ, तो हम तो जब से देखते आ रहे हैं, तो उनको पहले देखना चाहिए था। अभी उन्होंने कुछ करा नहीं है ऐसा, ना उनको पता है रामायण, गीता, महाभारत सब सुना होगा। जब उनको इतना ही नहीं ज्ञान है कि हिरण कौन था, रावण था या क्या था, इसलिए हम नहीं कुछ कह पाएंगे। ठीक है। अच्छा, संजय सिंह जो है उनके नेता, वो कह रही हैं कि बीजेपी वालों को रावण से बहुत प्यार है। देखिए, आए कलयुग चल रहा है तो इसलिए वो उन्हीं के लिए बोलेंगे कि रावण से प्यार है। अभी ये कलयुग है और कलयुग के भी अभी 400 कुछ वर्ष बाकी हैं, तो इसलिए कुछ मैं इसके बारे में मत पूछिए। राकेश सिंह। अच्छा, अभी आपने सुना सरकार ने आपके लिए, आप लोगों के लिए जो है बड़ा ऐलान किया है? हाँ, सुना तो है मैम। हाँ, क्या सुना आपने? देखो बेटा, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे रहे हैं। 10 लाख रुपए बीजेपी ने ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए का वो बीमा दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर दे रहे हैं और बच्चों के लिए फ्री की पढ़ाई, स्कॉलरशिप वगैरह जो है, छात्रवृत्ति वगैरह देंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस ऐलान को? मैडम, मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी ही आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल से दुखी हो गए हम। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि ओला उबर इतनी बाहर की कंपनी, ऑटो वालों का काम बिल्कुल खत्म हो गया। हम लोग सुबह से शाम तक 500 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हम केजरीवाल से दुखी हैं। दुखी हो गए। अब हमें बीजेपी चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी ने जो ऐलान किया है ये कि आप, किया है, वो भरोसा है वो पूरा करेगी। अच्छा, बिल्कुल 100% पूरा करेगी, लेकिन केजरीवाल पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि बीजेपी का कारण है। वो केंद्र में बैठी है, वो यहाँ की कमी कहीं दूसरी जगह से निकाल के उसको पूरा करेगी। 27 साल से भूखी है बीजेपी, 27 साल से दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली में जो बीजेपी ने बोला है वो करेगी, 100% करेगी। उनकी मजबूरी है, वो करना पड़ेगा तभी। बीजेपी के घोषणा पे भरोसा है आप? बिल्कुल भरोसा है, केजरीवाल नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा बेटा, नहीं। शुरुआत में जैसे बहुत ऑटो वालों का समर्थन केजरीवाल को मिला, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान था आप लोगों का। मैडम, हमारा तो 100% था। हमने तो तन मन धन से केजरीवाल का साथ दिया था। हमें केजरीवाल ने सिर्फ कोरोना काल में जरूर 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, उसके अलावा हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। काम हमारा खत्म हो गया बिल्कुल। हम केजरीवाल से दुखी हो गए अब, क्योंकि हमारा मेन रोजी रोटी हमारी इस गाड़ी से चलती है। गाड़ी नहीं चलेगी तो हमारा परिवार नहीं खाना खा पाएगा मैडम। तो आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं। अच्छा अंकल, एक और सवाल है, आपने रामायण के बारे में सुना है? जी जी। अभी जो है केजरीवाल वो अलग अलग जनसभा में जाके रामायण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन गलत रामायण बता रहे हैं। मैम, वो चुनाव आने पे उन्हें सब याद आता है। चुनावी हिंदू बीजेपी उन्हें। हाँ, वही चुनावी मुद्दा है ना, इसलिए वो कुछ भी करने को राजी है। अच्छा, उनका जो बयान है मैं आपको बताती हूँ। वो बोल रहे हैं कि राम जी जो हिरण मारने गए थे वो हिरण रावण था। देखो जी, उसे गधे को कुछ नहीं पता,
कहना नहीं चाहिए अब शब्द, उसे कुछ नहीं पता। वो मामा मारीच था, जो हिरण था ना मामा मारीच था, वो एक भगवान की माया थी कि इंसान को इस आधार पर चलने के लिए सत्य मार्ग दिखाया गया था। बाकी सब कुछ भगवान से बड़ा कोई नहीं था। केजरीवाल तो रावण बता रहे हैं उसको। तो वो तो खुद रावण है। अब वो रावण की तरह विध्वंस होने वाला है, उसका लंका में डूबने वाली है लंका केजरीवाल की। अच्छा। अब बेटा नहीं आएगा, हम तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं अब। बिल्कुल बेटा, किसी कीमत पे इसको नहीं आने देंगे अब। ठीक है। अच्छा अंकल, जो बीजेपी उनको चुनावी हिंदू बता रही है, कह रहे हैं पुजारियों की याद भी चुनाव पे आ जाती है, अब रामायण का गुणगान भी चुनाव आते ही कर रहे हैं, इस पे क्या करेंगे? देखो बेटा, बीजेपी की थोड़ी सी केजरीवाल ने ये जो फ्री की रेवड़ी दे दे के ना लोगों की आदत खराब करी है ना, तो मजबूरी में उनको घोषणा करनी पड़ी। नहीं, बीजेपी कभी ये नहीं चाहती कि लोगों की आदत खराब करे, लेकिन ये थोड़ी सी मजबूरी लोगों ने बना दी है, इसलिए उन्होंने बोला है, और जो बोला है वो पूरा करेंगे वो। लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएगा बेटा, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह। अच्छा, आप लोगों के लिए अभी बीजेपी ने ऐलान किया है 10 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवरेज और आपके बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप वगैरह देंगे। तो कैसे देखते हैं इस ऐलान को? हम तो बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। ना, जो अभी 10 साल में पार्टी गई है ना, हाँ। इस तरीके से लूटा है कि आटा, केजरीवाल ने? या मैं नाम नहीं लूँगा ना, मेरा जबान खराब हो जाएगी। बोलिए बोलिए, वो दर्द। खाना रोटी हमारे पास है, सब्जी छीन लिया। तो रोटी तो है, पर सालों ने सब्जी छीन ली है। अभी 2 बच्चियाँ हैं मेरे पास, एक बीवी है, एक लड़का है और एक मैं हूँ। ये ताली केजरीवाल की सरकार ने अगर 1 रुपये भी हमें दिया हो ना कहीं पे भी, तो और इन्होंने 10 साल से हमारा राशन कार्ड तक नहीं बनवाया है। हम अपना खरीद के अपने बच्चों को स्वयं पाल रहे हैं। ये केजरीवाल ने हमें नहीं बताया क्या बनवाया, हमारा राशन कार्ड तक नहीं बना। मेरी वाइफ और मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत से कमा के खिलाता हूँ, ना कि कोई सरकार ने हमें कुछ दिया। और बीजेपी पे यही बोलता हूँ, भैया देखो, जो गरीब लोग हैं ना, पहले उनका राशन बनाओ और जो घरेलू सुविधाएं वो दो। 10 लाख और 20 लाख से हमें क्या लेना, जूते सपने दिखाना, हमें ऊपर आसमान पे बिठा के फिर नीचे गिर देना। जैसे केजरीवाल की सत्ता में लाने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया था, तो 10 सालों में वो भरोसा केजरीवाल बरकरार रख पाए कि नहीं? नहीं, हम अब भी इतना, हमारा 10 साल में ना केजरीवाल जी के लिए वैसा ही करेंगे। पहले आने के लिए किया था, अब जाने के लिए करेंगे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बिजली का बिल 0, पहले केजरीवाल मेरा हीरो, अब ना हम बिजली का बिल 0 और ना ही केजरीवाल हमारा हीरो। हम पूरी तरीके से लगे हैं इसको तो हम इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो दिल्ली आउट कर दो इसको, या तो कहीं ऐसी जगह भेज दो, काला पानी हो, ऐसा हो, इस जगह भेज दो जहाँ ये शक्ल ही ना दिखा पाए। इसकी शक्ल देख के हमारे भूख प्यास भी भाग जाती है। आज देख रहे हो, ये यहाँ पे हम 200 रुपये में आए हैं, 30-30 हज़ार की मोटरसाइकिल लेके मालिक बना दिया। इनको कहाँ से, अब ये सोचना हमारे जो देश के लोग हैं और जो हमारे दिल्ली के लोग हैं, वो क्या भूखे मरेंगे, क्या करेंगे, है ना। और अब बहन बेटियों को बहला फुसला रहा है। अबे कोरोना जाया था, तेरा बाप भी उस टाइम था, तू भी था, हमने तो सब जगह फ़ोन लगाया, ना तेरा किसी बाप ने, ना केजरीवाल की मम्मी ने, ना किसी चाचा ने, किसी ने नहीं उठाया। और लोग यहाँ से भूखे प्यासे चले गए। हमने अपने किराएदार होकर ना, हमने अपने पैसों से लोगों को हेल्प करी है, खाना खिलाया, अपने घर में रखा है। उस पीरियड में क्या, चलो मोदी जी ने सबको 500 दिए थे, पूरे देश को संभाल रहे हैं, इस 5 रुपये नहीं दिए किसी को। अच्छा अंकल जी, जैसे कि अब ऐलान किया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस रही सत्ता में, फिर आम आदमी पार्टी रही, और अब बीजेपी ऐलान कर रही है कि उनको लेकर आएंगे तो ये सुविधाएं आप लोगों को देंगे। तो आपको क्या ये बीजेपी के ऐलान पे भरोसा है या नहीं है? हमें तो ऐलान पता नहीं किसने किया है, हमें मोदी पे भरोसा है। मोदी पे भरोसा? बिल्कुल, और 100% निःशुल्क और बिना किसी दबाव के, और हम लोग पूरा वोट वहीं करेंगे। अच्छा अंकल जी, एक आखिरी सवाल है, आपने रामायण के बारे में आपको जानकारी? पूरी जानकारी है, हमारे गुरु हैं, हम वृंदावन से हैं, हमने कंठी ली हुई है। सारा कुछ है। तो अभी जैसे चुनावी जनसभाओं में केजरीवाल जी रामायण बता रहे हैं, लेकिन रामायण गलत बता रहे हैं। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में ये कहा कि राम जी जिस हिरण को मारने गए थे वो रावण था। ओहो, आप नहीं समझ रहे। वो केजरीवाल को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, राम और रावण, राम और रहीम का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। वो तो खिचड़ी बना दी उसने। वो हिरण को मारने गए थे वो कौन था? मारीच था कि रावण था? वो मामा मारीच था, ठीक है। और केजरीवाल क्या जाने, केजरीवाल ना वो भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट आदमी, एकदम
इतना गंदा आदमी है ना ये हमारे। देखो ऑटो वाले बेचारे रात दिन ना, केजरीवाल अब क्या 5 साल पूरा होगा केजरीवाल, हमने भैंस रोटी पानी ना खा के अपना पूरा पब्लिसिटी करी, लेकिन अब हम यही कहेंगे केजरीवाल है ना, और पूरा 5 साल बिल्कुल आउट कर देंगे हम यहाँ से दिल्ली से।